वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। थंबनेल देख के, ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, इतिहास ने अपने अंदर ऐसी चीजें दफन की हुई हैं कि कभी आज के दिनों के बारे में जब हम सोचते हैं, क्या कभी इतिहास में प्राचीन समय में ऐसा भी हुआ था, ये बातें हमारे सामने आएंगी कभी, तो आश्चर्य के अलावा कुछ और नहीं बचता है। बट जानने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था सन 1939 में। 1939 समझ रहे हैं आप, जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश पे हुआ करता था। उस समय की बात है जब इनडायरेक्टली गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस आ गए थे आमने सामने। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहे और ऐसी ही और अन्य घटनाएं जो आपके लिए इतिहास के पन्नों से हम लेके आ रहे हैं। और हाँ, ये घटनाएं, ये चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। केवल इनका कहानी भर का महत्व नहीं है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वक्त था सन 1939 का, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस का 1939 का सम्मेलन होना था। आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद से हर साल कांग्रेस अपना एक सेशन करती थी, एक सम्मेलन करती थी, एक अधिवेशन करती थी, जो कि साल में एक बार हुआ करता था। हर साल हुआ करता था, कभी कभी बीच में एक आधा बार स्पेशल सेशंस भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप मान लीजिए कि एक साल में एक बार ये सेशन हुआ करता था। अधिवेशन स्टार्ट हुआ, स्थान था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आज का मध्य प्रदेश, उसमें भी एक जगह थी त्रिपुरी। चलिए, एक्टिविटी क्या हलचल थी, क्या काम वहां पे हो रहे थे, तो वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था, यानी कि इस सेशन का, इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाना था। यह काम इस सेशन में होना था। सर, आप कोई नई बात बता रहे हैं क्या? ये तो पहले भी चुना जाता रहा होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस इन विच प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यानी ये एक ऐसा पहला सेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, इलेक्शन होना था। ठीक है, तो सर इससे पहले क्या हुआ करता था? ऐसा पहली बार हो रहा था कांग्रेस के इतिहास में, जब सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था। इससे पहले तो नेता, मतलब क्या थे भाई, जो सीनियर मेंबर्स थे वो आपस में डिसाइड कर लेते थे कि भाई आप बन जाइए, आप सीनियर हैं, आप बन जाइए, इस तरह से मतलब हो जाया करती चीजें। उससे पहले कभी इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन का विचार ही नहीं आया था। तो इस बार होना था इलेक्शन। अच्छी थी भाई, कोई चीज इलेक्शन के माध्यम से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये एक्टिविटी जोर शोर से वहां पे चल रही थी। अब होता क्या है, बोस, सुभाष चंद्र बोस, नाम तो आपने सुना ही है। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम का दावा पेश कर दिया था कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस से ही जुड़े रहे थे। बहुत सारे नेता थे, उदारवादी थे उसमें, है ना, गर्मपंथी थे, तो यानी कि काफी लोग इससे जुड़े हुए थे। विचार भले से अलग अलग हों, लेकिन काम एक ही चीज के लिए करते थे, कांग्रेस के लिए, और जो कि काम था, मकसद एक था, स्वतंत्रता प्राप्त करना। चलिए, अब ये सब चीजें जब चल रही थी तो ताल ठोक कर उतर गए थे मैदान में सुभाष चंद्र बोस, जो कि गर्मपंथी मिजाज के माने जाते थे। मतलब उदारवादियों की तरह इनके विचार नहीं हुआ करते थे। विचारों में उग्रता थी, झलकती भी थी। ऐसा नहीं कि मकसद कुछ और था, मकसद एक ही था, स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो उग्रता झलकना स्वाभाविक था। उनके सामने उतरने के लिए, अब भाई पहला दावा पेश कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनके सामने खड़ा कौन होगा? तो उनके सामने उतरने के लिए नेहरू, मौलाना आजाद जैसे नामों पर विचार हुआ, पर दोनों में से कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंततः भाई किसी को तो खड़ा करना ही था। अंततः जो नाम निकलकर सामने आया वो था, किसका नाम जानते हैं? वो था गांधी जी द्वारा समर्थित, गांधी जी का समर्थन था प्रत्याशी को, और प्रत्याशी का नाम था क्या? पट्टाभी सीतारामैया। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, पट्टाभी सीतारामैया। पूरा नाम था भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया। ये शख्स थे, ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो इनका नाम सुभाष चंद्र बोस के सामने आया कि ये दोनों लोग अब इलेक्शन में लड़ेंगे। डिसाइड हो चुका था कि सुभाष चंद्र बोस के बीच और पट्टाभी सीतारामैया के बीच ये इलेक्शन होना था। चलिए, बोस अंततः जीते। कौन? बोस। इलेक्शन हुआ, बोस जीत गए और पट्टाभी रामैया की हार हुई, सीतारामैया की हार हुई। अब जब ऐसी चीजें हो चुकी थी, भाई दो कैंडिडेट अगर पहलवान लड़ेंगे तो एक हारना है, एक जीतना है।
एक की हार सुनिश्चित है, एक की जीत सुनिश्चित है। तो ऐसा ही हुआ, सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन को जीत गए। अब हुआ क्या, पट्टाभी की हार हो चुकी थी। अब चूंकि पट्टाभी को गांधी जी ने खड़ा किया था, गांधी जी के समर्थन से वो खड़े हुए थे। नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, इन्होंने पहले ही मना कर चुके थे। गांधी जी के कहने पर, इनके समर्थन के बेसिस पे ही सीतारामैया जी खड़े हुए थे, जो कि हार चुके थे। तब गांधी जी ने कहा था उस समय जब हार हो चुकी थी, मैं सुहास की जीत से खुश हूं, यानी सुभाष चंद्र बोस जीत गए हैं इलेक्शन, मुझे इस बात की खुशी है, परंतु पट्टाभी की हार से ज्यादा ये मेरी हार है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जीते, खुशी की बात है, लेकिन पट्टाभी जो हार चुके हैं, क्योंकि पट्टाभी को मेरा समर्थन था, तो यानी ये पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। उन्होंने उसको अपनी हार के तौर पर लिया। उस समय गांधी जी का यह कहना आप समझ सकते हैं, राष्ट्रीय नेता थे, बहुत बड़ा नाम थे स्वतंत्रता संग्राम में, और आज भी बहुत बड़ा नाम है गांधी जी। इतना बड़ा नाम कि देश के आंदोलन पर उनका बहुत प्रभाव रहता था। ऐसा कहने मात्र से ही पार्टी में बड़ी ही असहज स्थिति प्राप्त हो चुकी थी, उत्पन्न हो चुकी थी कि भाई इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। ठीक है, गांधी जी का समर्थन जिसको था वो कैंडिडेट हार चुका है, और गांधी जी ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है कि भाई मेरे कैंडिडेट की हार हो चुकी है। इतना बड़ा नेता जब ऐसा बोले तो आप समझ सकते हैं कितनी असहज स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब ये कहना था, और अब देखते हैं क्या हुआ आगे आगे। बोस ने रिजाइन कर दिया। जब ऐसी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमेशा बोस रहे, रिजाइन कर दिया, यानी अपना पद, अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। अब समस्या एक और आ खड़ी हुई थी, कौन बने नया अध्यक्ष। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया के नाम पर विचार हुआ कि भाई दूसरे कैंडिडेट ये खड़े हुए थे तो इन्हीं को क्यों ना बना दिया जाए, बट पट्टाभी सीतारामैया ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया प्रेसिडेंट बनने से। क्यों कर दिया भाई? पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्ष बनने से इनकार कर देने के बाद इनको लगा कि ये तो हारे हुए इंसान है, हारे हुए कैंडिडेट है, इंसान नहीं कहेंगे, कैंडिडेट कहेंगे। अब हारे हुए कैंडिडेट का अध्यक्ष बनना कहां तक न्यायोचित है, शायद ये प्रश्न उठ रहा हो उनके मन में, तो शायद इसलिए मना कर दिया। जो भी बातें रही हो, फिलहाल कुल मिला के रिजल्ट ये निकला कि पट्टाभी सीतारामैया ने मना कर दिया। अब समस्या ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन होना, अधिवेशन होना है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना अध्यक्ष। बिना अध्यक्ष से कैसे सेशन चलेगा? ठीक है, कैसे पार्टी चलेगी, कैसे अन्य गतिविधियां चलेंगी, कैसे हो पाएंगी ये सारी चीजें? तो अंततः हुआ क्या, प्रेसिडेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। जी हां, राजेंद्र प्रसाद जी को, इनको अध्यक्ष बनाया गया 1939 का। जी हाँ, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आप इनको जानते हैं, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये देखिए, उस समय इतनी सारी चीजें, नेताओं के बीच राजनीतिक गतिविधियां होने के बाद भी, इतना विरोधाभास होने के बाद भी, यानी कि जो विचार थे उनमें मतभेद था, मनभेद कभी नहीं हुआ, कभी पर्सनल आक्षेप नहीं लगाए गए। आज की राजनीति के कुछ रंग ढंग और ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। सुभाष चंद्र, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को राजनीतिक जीवन स्टार्ट कराने में, उनको कांग्रेस में लाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो केवल ये वैचारिक मतभेद था और कुछ नहीं था। तो इस तरह से यानी कि सुभाष चंद्र बोस जीते भी लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए, सीतारामैया जी इलेक्शन हार गए थे फिर भी नहीं बने, और जो लड़े ही नहीं थे, खड़े ही नहीं हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इस तरह से बन पाए। राजेंद्र प्रसाद जी 1939 अधिवेशन के सेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आपको कैसी लगी ये घटना, कैसी लगी? और आप बताइएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता ही रहता है, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।